इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूं आपको। अगर मैं यहां पर 5 मिनट में देखता हूं तो क्या हुआ होगा, ये देखो, ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट रहा होगा वो, 1 मिनट, मैं मार्किंग ही कर लेता हूं इस पे जिससे पता रहे। ये वाला पॉइंट है और मैं इसको रेड कर देता हूं। बस समझना है, समझने का पॉइंट है। ट्रेड तो आप ही लोग करोगे, अपने लिए करोगे, ठीक है। ये देखो, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट रहा होगा, ये वाला पॉइंट रहा होगा शायद, ये, ठीक है। अब ये देखो आपके पास क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं इसी चीज को देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, इस पॉइंट को समझना। जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो 5 मिनट में एक सपोर्ट लेने, एन वेव बनाने आ जाए मार्केट, ये पॉइंट समझे। 5 मिनट में मतलब मार्केट एक बार ऊपर गया, जाने दो, इसे मत छेड़ो। जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट लेने आता है, सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा तो मार्केट बाय में होगा। इस पॉइंट को समझना। दो लोगों ने बाय किया, दो लोगों ने बाय किया, एक रेजिस्टेंस था। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो यहां पर दो लोगों ने बाय किया, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ठीक है। दोनों में से कौन अच्छा रहेगा आप ही बताना मेरे को, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना मेरे को दोनों में से कौन अच्छा रहेगा। ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, राइट है। अब यहां पर ऐसे लाइन डाल देते हैं। ए पर्सन ने क्या किया, उसने देखा ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल यहां पर आई 5 मिनट की और देखा ब्रेकआउट हो चुका और उसने अपनी 100 क्वांटिटी बाय कर ली। एक तरीका तो ये है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हो सकता है शूट कर जाए, बहुत अच्छा पैसा उसे दे दे, लेकिन कितने परसेंट चांस है कि मार्केट नीचे आके नीचे भी गिर जाए, इसके लिए 50-50 चांस है, गिर भी सकता है, राइट है। अब बी वाले पोर्शन ने थोड़ा सा सब्र रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखा। अब इसने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने यहां पर ऊपर ब्रेकआउट किया, इसने बोला एक बार में कम से कम 5 मिनट में मैं जरा सा ऊपर जाने देता हूं। इसने देखा इतना ऊपर मार्केट गया, इसमें भी इतना ही ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने यहां पर सपोर्ट पकड़ने की कोशिश की, राइट है, सपोर्ट पकड़ने की कोशिश की। अब यहां पर मैं बोलता हूं उसने सपोर्ट नहीं पकड़ा और गिर गया, किसका नुकसान हुआ प्लीज बताएं। दोनों केस में गिर गया मार्केट, किसका नुकसान हुआ जल्दी से बता दें। ए का, वो तो ले चुका 100 क्वांटिटी अपनी, तो मार्केट अगर गिरेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, जबकि इसकी एंट्री नहीं है। इसने एक परफेक्ट एंट्री कहां पर ढूंढी, जब मार्केट ने रिट्रेस कर लिया और रिट्रेस करके अब की बार ऊपर चलता है, वो यहां से एंट्री ढूंढेगा, ये बाय। अब चलेगा वो आराम से, क्योंकि मार्केट टेस्ट करके जा चुका है। इसके गिरने के चांसेस बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। पहले क्वांटिटी बाय कर चुका, तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि यहां पर बाय मत करें, जैसी ब्रेकआउट होता है उसे कम से कम 5 मिनट में रिटेस्ट करने दे, तब ऊपर जाने दे। ये रिटेस्ट बड़े टाइम फ्रेम में कैसे समझ में आएगा, मैं बड़े टाइम फ्रेम में कैसे बोलूंगा, घंटे भर में। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है और सपोज ये विक भी बन गई है 1%, तो मार्केट में अगली कैंडल यहां पर खुली है, तो ये कैंडल ऐसे जाके बैक मारेगी, बैक मारेगी, तो आप क्या ये रीटेस्ट मानेंगे फिर, हाँ या ना। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में कैसे बोलेंगे कि रीटेस्ट दिखाया मेरे को, कोई भी बता दे प्लीज। सर फिर अगर मैं 5, इसके ओपन के ऊपर बाय हो जाएगा। यस यस, अब ये समझो, आपका यही चीज मैं बता रहा हूं। देखो ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके यहां से मार्केट रीटेस्ट करने यहां पर आया। इस चीज को, मार्केट को कैसे बड़े टाइम फ्रेम में दिखाओगे आप। ये जो ऊपर गया है 5-10 मिनट में, ये हो सकता है कि आपका मार्केट ये ऊपर क्लोजिंग करी हो इसने, राइट है। वीक भी चाहो तो ले लो थोड़ी सी। अब क्या हुआ, अगली कैंडल, सपोज मैं बोलता हूं जब मार्केट यहां पर था 1 घंटा पूरा हो गया, अगला घंटा बन गया। अब अगला घंटा कहां पर बना, थोड़ा सा नीचे बियरिश फॉर्म में, तो यहां खुला मार्केट, राइट है। अब ये ऐसे नीचे आ गया, दैट मीन्स ये कैंडल नीचे आ चुकी या नहीं, कैंडल यहां से ऐसे आ जाएगी, ये कैंडल ये सपोर्ट पे आ चुकी है। अब हमारे पास केस क्या हुआ, कैसे पता लगेगा कि अब मार्केट यहां से उठ गया, कोई भी बताए। कैसे पता लगेगा कि यहां से मार्केट उठ चुका, ये बैक मारेगी कि नहीं, अगर पूरा घंटा पूरा नहीं हुआ अभी, तो बताए। अगर 1 घंटा पूरा नहीं हुआ तो यहां पर क्या सिम्टम दिखाई देंगे, मार्केट में कैंडल नीचे तक आएगी और यहां से बैक मार जाएगी। बैक मारेगी तो यहां पर विक बन जाएगी कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। मेरी विक बन जाएगी यहां पर,
इसका मतलब ये जो डाउन का पोर्शन है 5 मिनट में, ये मेरा वीक को रिप्रेजेंट करेगा। अब मार्केट जैसे ही उसके ऊपर चलता है, जहां पर भी घंटे भर की कैंडल बनी है, जैसे ही उसके ऊपर चलेगा तो यहां से आपका बाय फिर शुरू हो जाता है। यहां से आप आराम से बाय लेके जा सकते हैं, चाहे तो हाई के ऊपर ले ले, चाहे यहां से भी ले लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट कर चुका। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये दिखाई देगा वहां पर, ये पॉइंट समझे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसकी रीटेस्टिंग जरूर चेक कर लो। कोई भी लेवल, आप कोई भी लेवल पकड़ के देखो, यहां पर 1 आवर का ही देखो, कोई भी लेवल, आप पीछे का कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ हो तो उसको चेक करो। देखो ये ब्रेकआउट है, और कोई अच्छा सा ब्रेकआउट ढूंढता हूं आपके लिए, आने दीजिए। कोई सा भी कहीं पर भी आप ढूंढेंगे, ये देखो यहां पर क्या हुआ, देखो ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। मार्केट बिल्कुल वहीं पर खुला, उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये देखो बिल्कुल जस्ट नीचे खुला। लेकिन पहला मार्केट कहां पर चला, पहला मार्केट कहां पर मूव किया, नीचे या ऊपर? ऊपर। गड़बड़ है या सही है बताओ, प्लीज आप लोग बताओ, सही है या गलत है? कहां मूव होना चाहिए, नीचे, उसके बाद ऊपर, तो आपका बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब यहां पर देखो, ये मार्केट पिवोट के ऊपर खुला, ये पूरा दिन खत्म हुआ और अगला दिन पिवोट के ऊपर खुला। पिवोट के ऊपर खुलने के बाद पहले कहां चला, ये नीचे, नीचे चलेगा आपका मार्केट, बहुत अच्छा है, सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर ऊपर चलेगा तो बहुत अच्छा मूव देगा, पूरे दिन आप बाय में रह सकते हो। इस पार्ट को कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, किसी जगह पर भी चेक कर सकते हो, सारी जगह ओके है, ठीक है, किसी जगह पर भी। चलिए किसी और स्टॉक में चलते हैं, टाटा कंज्यूमेबल पे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा, आया समझ में? यस, किस किस की समझ में आ गया ये बताएं। ये देखो एक मार्केट 1 मिनट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा ये मार्केट कहां खुला है जरा बताएं, 1 घंटे में टाटा कंज्यूमेबल, जल्दी से बताएं। क्या इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूं? चलो इसमें एक ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड इसमें बनाते हैं। ये मैंने इसमें ट्रेड लिया, अब ये बताएं क्या ये ट्रेड हाँ बनता था, हालांकि मैंने ले लिया, मेरे बेस पर मत जाना, आपकी सर ने ले लिया तो अच्छा होगा, वो छोड़ दो। क्या ये ट्रेड सही है या गलत है, प्लीज बताएं। नहीं सर। नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, मैंने ले लिया, इसका एक कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने लिया तो अच्छा होगा, ट्रेड छोड़ दो उसको। मैं तो लेता रहता हूं, मैं तो टेस्टिंग करता रहता हूं, लेकिन आपके हिसाब से सही है या नहीं है। अब जरा इस पॉइंट पे आए कि क्या यहां पर ये मेरा मार्केट ऊपर चलते हुए, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर अगर मैं चेक करता हूं और मार्किंग कर देता हूं, समझना गलत ट्रेड में सारे लेके दिखाता हूं, गलत सही मैं खुद लेके दिखाता हूं आपको कि मार्केट में गलत है या सही है, जिससे आप उस चीज को सीख सको। लेकिन एक पॉइंट को नोट करते हैं, जब मार्केट यहां पर आ रखा है तो क्या मार्केट का क्लाउड ग्रीन है? अभी नहीं है ना, अभी तो रेड है। इसका मतलब ये लेवल पर मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, अभी भी आ सकता है, राइट है। लेकिन हम 2 पॉइंट पे यहां पर हम चेक करके ट्रेड को समझ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कम से कम घंटे भर में मार्केट कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के ऊपर ओपन किया है। इसका मतलब मार्केट अगर यहां से ऊपर चला जाता है ओपन के ऊपर तो एक बाय बना सकता है, क्योंकि बाइंग पोर्शन में मार्केट ओपन हुआ है। यहां पर गड़बड़ क्या क्या हो रखी है अभी 2, पहली गड़बड़ हो रखी है चिकागो स्पैन की, ये कैंडल को क्रॉस करने नहीं गई है। दूसरा आपके पास यहां पर देखो आपका क्लाउड ग्रीन नहीं है, तो ये ट्रेड अभी अच्छा ट्रेड नहीं है ना, नहीं है, गलत ट्रेड है। लेकिन हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैंने देखो गलत ट्रेड ले लिया, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, मेरे को इसे मैनेज भी करना है। तो मैनेज करने का तरीका क्या है, अब आप ये देखो कि मार्केट में यहां से और यहां तक कितना डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि आपको एवरेज करते ही जाना, ये नहीं करना, आपको देख के एवरेज करना है भाई। ठीक है, मेरा ट्रेड गलत हो चुका है, मैं यहां तक दे रहा हूं, लगभग 18 पॉइंट है मेरे पास, और मेरे को अब एवरेजिंग करके अपने ट्रेड को पॉजिटिव में निकालना है। ठीक है, मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, मेरे को एवरेजिंग करके इसे निकालना है। तो अब मार्केट सपोर्ट कहां पर ले सकता है, पहला कोई भी बताए कहां पर सपोर्ट ले सकता है नीचे आते हुए, जल्दी से बोले। कन्वर्जन लाइन के पास में ले सकता है सपोर्ट, तो चलो कन्वर्जन लाइन के पास में हमारी कितनी क्वांटिटी है, अभी कितनी क्वांटिटी ली है हमने ली है 10 क्वांटिटी।
ठीक है, और मार्केट हमारा नेगेटिव में है, मार्केट हमारा नेगेटिव में है। तो अब हम कहां पर अपने कुछ क्वांटिटी लगाते हैं? मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगाऊंगा, छोटी छोटी क्वांटिटी देखो लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर 5 क्वांटिटी कहां पर लगाऊंगा? एग्जैक्टली यहां पर, ये मेरी जगह है, यहां पर मैं 5 क्वांटिटी बाइंग के लिए लगा दे रहा हूं। ठीक है, देख लेते हैं, लग गई हमारी। अच्छा सॉरी, मार्केट पे डाल दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम नीचे फिर लगाते हैं, मैंने मार्केट पे डाला, उसको ले लेना चाहिए था वैसे, तो इसे क्यों नहीं लिया इसने? ये पॉइंट हमने डाला तो था, हाँ आ गया, कुछ होगा रीजन, पहले भी ऐसे ही डाला था पर उसने लिया नहीं। तो हमने यहां पर अपना पॉइंट डाल दिया और यहां पर मैंने अपनी कुछ बाइंग डाल दी है, कुछ बाइंग डाल दी है, और मार्केट अभी यहीं पर ही है। अब ये, आप जरा पॉइंट बताएं, ये 1 घंटे की कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए? 5 मिनट की कैंडल कहां क्लोज होती है, 15 मिनट की कहां क्लोज होती है, 1 घंटे की कहां क्लोज होती है, डे की कहां क्लोज होती है, वीक कहां क्लोज होता है, मंथ कहां क्लोज होता है, सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट है। मेरी 5 मिनट की कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए जरा बताएं। अगर मैं यहां पर देखता हूं, मेरी कन्वर्जन बेस लाइन देखो ये बैठी है, राइट है, और अगर मैं 5 मिनट में जाता हूं, मेरी कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, प्लीज बता दे कोई भी। मार्केट में लास्ट वेव आपकी ये वाली बनी है, मार्केट लास्ट वेव के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज होनी चाहिए, हाँ या ना? कहां होनी चाहिए बताएं मेरी कैंडल क्लोज? ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट की बेस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट, हाँ या ना? ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये लाइन जो मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बेस लाइन को, 1 घंटे वाली। अगर मार्केट ऐसे मार्केट नीचे आया है तो आप हमेशा कोशिश करो कि मार्केट का एक सपोर्ट आपको कौन सा मिले, जब मार्केट ऊपर चलता है, जो लो है ना, लो इसको क्रॉस कर जाए, मार्केट में इसको क्रॉस कर जाए। क्यों? क्योंकि यही रेजिस्टेंस का काम करता है सबसे बड़ा। तो अगर मैं यहां से ऊपर चल रहा हूं तो लो मेरा कौन सा है? ये वाला है ना, यही वाला है, और मार्केट यही रेजिस्टेंस पकड़ के बैठा है। देखो इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग जरूरी है या नहीं बताओ? एक भी क्लोजिंग नहीं की, देखो इसके ऊपर अभी तक भी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, ये क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए या नहीं? देखे, हाँ या ना? पॉइंट है बस, आपके छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना होता है और फिर ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज कर जाता है, कहीं पर भी क्लोज कर जाएगा, दैट मीन्स इसका मार्केट सपोर्ट ले जाएगा। अभी कंडीशन नहीं है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए मार्केट को। तो आप जब आप ट्रेड लोगे तो आप कैसे लोगे? जब उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। अब दूसरा केस, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो जरा 1 घंटे में जाके चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है। क्या मार्केट यहां से वापस जाने की कोशिश कर रहा है? यस और नो? वापस जाने की कोशिश ट्राई कर रहा है। अब इस कैंडल का बाइंग प्रेशर कहां पर बनेगा, प्लीज कोई भी बता दे। इस कैंडल का बाइंग प्रेशर कहां पर बनेगा, कौन बताएगा? 50% से ऊपर। 50%। अब इसका मतलब अगर ये अपनी इस कैंडल के 50% के ऊपर चला गया अप्रोक्सीमेटली यहां पर, ठीक है, अगर मार्केट यहां चला गया तो मार्केट बाइंग प्रेशर बना देगा, ये भी सही है, राइट है। या फिर सीधा सीधा ऐसा ना भी बोल के आप ऐसा बोले, मैं कैंडल की लाइन लगा देता हूं, अगर मार्केट यहां कहीं रहेगा अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर, यहां से लगा दीजिए, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर आया तो इसका 50% भी होता है और मार्केट का यहां पर बाइंग प्रेशर भी बन जाता है। तो अगर कैंडल यहां पर खिंच गई वापस, तो यहां से इसका बाइंग शुरू हो जाएगी, ये बोल सकते हैं आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसी को जाके 5 मिनट में बात करता हूं तो अब मैं 5 मिनट में कैसे बोलूंगा? अब देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन को ले आया नीचे, ये एक छोटा सा पॉइंट आपने नोट किया अभी अभी, अगर देखा है तो कन्वर्जन लाइन सडन नीचे आई कि नहीं आई? आ गई। अब मार्केट, ऐसा नहीं कि कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई तो मार्केट गिरेगा, ये कोई एकदम से कंडीशन नहीं है। कन्वर्जन लाइन नीचे आई तो कन्वर्जन लाइन सपोर्ट देने के लिए भी नीचे आ सकती है या नहीं? या मूविंग एवरेज बोलो आप चाहे तो, ये सपोर्ट देने के लिए भी नीचे आ सकता है।
तो अगर मार्केट में कन्वर्जन लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट का फिर एक बाय अपना शुरू हो जाएगा। वेट कर रहे हैं, देखो देखो क्या होता है मार्केट के अंदर। ये इसके ऊपर सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर सपोर्ट ले ले। अभी इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ही नहीं कर रही है, देखो है ही नहीं अभी क्लोज, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आने दो मार्केट को और जरा सा ऊपर चल के क्लोज हो जाने दो, तब मार्केट एक मूव ले पाएगा। और वैसे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको सबसे अच्छी बाय कब मिलेगी, जब मार्केट कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के ऊपर आ जाएगा, तब आपको सबसे अच्छी बाय मिलेगी। चलो इसे चलने देते हैं। हमने ट्रेड लेके रखा हुआ है, मैंने इसको हटाया नहीं है, देखो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक ट्रेड और भी है, यहां पर पैसे का इशू नहीं है, मतलब पैसे के इशू का मतलब मैं यहां पर प्राइस भी देख रहा हूं। 1000 रुपए का वो भी स्टॉक बाय कर रहे, 2000 का है, 1400 का वो भी बाय कर रहे, अगर मार्केट में 3000 5000 का है वो भी बाय करेंगे। बस आपको क्वांटिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वांटिटी के साथ में आपको साथ में चलना है। अभी देखो मार्केट क्या किया, अगर आप यहां पर देखते हैं तो मार्केट किस लिए नीचे आया, कन्वर्जन लाइन को किस लिए नीचे आया, इसको सपोर्ट देने के लिए, राइट है। इस मूव को सपोर्ट देने के लिए कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई। तो अब अगर मार्केट ऊपर चलता है तो इसका टारगेट क्या होगा, कोई भी बताए, बेस लाइन, यही बेस लाइन होगी। तो मेरा टारगेट मेरे को कहां पर लगा के रखना चाहिए, कोई भी बताए। अगर मैंने बाय किया तो ये टारगेट होना चाहिए 1102, ठीक है, 1102.3। तो हम यहां पर अपना टारगेट कुछ लगा देते हैं 1102.3 का, राइट। लिमिट लगाया यहां पर 1102.3, ठीक है। ये मैंने कम से कम यहां से 10 क्वांटिटी हम लोग निकाल देंगे यहां से और बाकी चलने देंगे। ये मैंने यहां पर लगा के छोड़ दिया, अब मेरा एक टारगेट लग चुका, ठीक है। ये सेलिंग का टारगेट और नीचे मैंने बाय लगा रखा है, दोनों मेरे चल रहे हैं। अभी देखो ट्रेड को चलने देना है, मैं ट्रेड को हबड़ तबड़ नहीं कर रहा हूं कि मार्केट में क्या होगा फटाफट करो, कुछ नहीं। हाँ जी सर, इस केस में ये क्लाउड तो बंद हो गया ना, जैसे ये मतलब बिल्कुल almost बिल्कुल cloud। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, देखो यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना। ये टाइम फ्रेम कौन से का बंद हुआ, जरा बताएं कौन से का बंद हो रहा है, ये 5 मिनट का ना, हाँ जी 5 मिनट का। आप इससे बोल सकते हो सर ये तो गिरने वाला है मार्केट, मैं भी बोल रहा हूं गिरने वाला है। जरा यहां पर 1 घंटे में जरा बात कीजिए, 1 घंटा क्या बोल रहा है, 1 घंटा क्या बोल रहा है। 1 घंटा तो दोनों लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, यस और नो, ये पॉइंट समझ रहे हैं। इसका मतलब 5 मिनट आपको झूठ बोल रहा है, पॉइंट समझ रहे हो। 5 मिनट मतलब आपको, इसका भी तो रेडी है क्लाउड, मतलब इसकी भी उस तरह से बाय नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन यहां पर केस जरा ध्यान से समझो, यहां पर केस क्या हो रहा है, मार्केट कहां ओपन हुआ है जरा बताएं। आज ओपनिंग कहां पर है, जरा बताएं। ओपन ऊपर है ना, दोनों लाइन के ऊपर है, राइट है। और मार्केट इस समय सपोर्ट कहां पर लेके बैठा है, बेस लाइन पर, राइट है। मैं इसे सेल करने का कर सकते हो, सेल सेल करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन सेल करने का लॉजिक नहीं है मेरे पास। मैं इसे सेल कब करूंगा, अगर मैं 1 घंटे में सेल करूंगा तो मैं इसके नीचे कन्वर्जन लाइन के नीचे सेल करूंगा, पॉइंट समझिए। आप दोबारा समझो, देखो ये मार्केट ऊपर बैठा था, सेम ऐसी कैंडल यहां बैठी थी यहां पर, और देखो ये नीचे मार्केट आ रहा था, मैं सेल कब करता, इसके नीचे, इसके नीचे देखो पूरा सेल है आपका, ले सकते हो। अगर आपको कैंडल यहां पर दिखाई देती है सेल कर सकते हो, देखो नीचे है सेल कर सकता हूं, नीचे मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन यहां मैं सेल नहीं कर सकता, राइट है। हालांकि रूल तो बाय का भी नहीं बनता, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकता यहां पर। सेल किसके नीचे करूंगा, इसके नीचे, राइट। अगर उसके नीचे चला गया मार्केट तो हम सेल कर देंगे, राइट है। लेकिन अभी मार्केट की गुंजाइश है बाय की, तो इसलिए मैंने छोटी क्वांटिटी बाय के लिए डाली हुई है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, बाय के लिए मार्केट को कहां पर आना चाहिए, कोई भी प्लीज बता दे, कहां आना चाहिए, इसके ऊपर ना, यही है ना रेजिस्टेंस। अगर मार्केट बाय लेगा तो उसके ऊपर छोटी मोटी सेल आप कर सकते हो। देखो 5 मिनट में मार्केट कहां तक आ सकता है, 5 मिनट में मार्केट यहां तक आ सकता है नीचे तक या नहीं, कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट यहां तक आया तो 5 मिनट में क्या दिखाई देगा, कोई बताए प्लीज आपको, 5 मिनट में क्या दिखाई देगा यहां पर, जल्दी से एनीवन। मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, कौन सा पॉइंट होगा इसका, जरा इसको समझे। ये मेरा ये वाला पॉइंट है,
अगर मैं इसको यहां पर, और ये अगले 1 घंटे की कैंडल डिसाइड करेगी कि होगा क्या, राइट है। ये देखो यहां पर मैं 5 मिनट में जाता हूं तो मार्केट मेरे को बोल रहा है कि मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है, इस पॉइंट तक नीचे आ सकता है, यहां पर आने दीजिए उसको, आराम से नीचे आ रहा है। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को बोल रहा है कि भाई मार्केट के अंदर यहां से अगर इस पॉइंट के ऊपर कहीं कहीं पर भी कैंडल नई वाली बनेगी, देखो 10:06 हो चुके हैं, 10:15 पे अगली कैंडल बनेगी। अगली कैंडल कहां बननी चाहिए प्लीज आप लोग बताओ, कहां पर बननी चाहिए, जल्दी से बताओ। बाय के लिए कहां पर बननी चाहिए, सेल के लिए कहां पर बननी चाहिए, प्लीज एनीवन, जल्दी से कौन बताएगा, बाय के लिए कहां बननी चाहिए, सेल के लिए कहां बननी चाहिए अगली कैंडल, जल्दी से। सेल के लिए तो सर कन्वर्सन लाइन का नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और बाय के लिए, और बाय के लिए वो जो एनवेव है, एनवेव का ऊपर होना चाहिए, एनवेव के ऊपर होना चाहिए, या कम से कम अपनी बेस लाइन के ऊपर तो क्लोज हो, कम से कम, राइट है। तो अब देखते हैं मार्केट कहां क्लोज करता है। देखो ये ट्रेड मैंने बिल्कुल रिवर्सल में लिया हुआ है, जो आपके हिसाब से सारी सेल है ना, आपके हिसाब से सारी सेल है, और मैं बाय लेके बैठा हूं, अजीब सी बात है कि नहीं है, हाँ या ना। आप सोच रहे होंगे सर ने क्यों बाय लिया, ये तो सेल जानी चाहिए थी, सर को तो सेल करना चाहिए था, 5 मिनट में भी क्लाउड डाउन बोल रहा है, तो ये बाय क्यों ले रहे हैं, केस आपके पास ये है। तो ये आपको समझना पड़ेगा हल्का हल्का, जैसे आगे जाओगे तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, होने वाली है, 10:07 हो गए, तो 7-8 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी। कहां होनी चाहिए, अगर ये कैंडल इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज करती है तो इसके बाय के चांस बन जाएंगे, अगर सेंटर के ऊपर क्लोज करती है तो बाय के बहुत ब्राइट चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये गिर के यहां क्लोज कर जाती है तो मेरे को अपने ट्रेड से हट जाना होगा या नहीं, बताएं, मजबूरी है मेरी ट्रेड से हटना, तब मेरे को हट जाना होगा ट्रेड से, तब मैं ट्रेड के अंदर नहीं रह सकता, राइट है। लेकिन जरा यहां पर चेक करें, मार्केट के यहां पर एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैं इस थोड़ी देर के लिए क्लाउड को हटा देता हूं, हटा दिया मैंने सारा क्लाउड, तो जरा यहां पर एनवेव के ऊपर थोड़ा सा बात करें जरा, मार्केट यहां से डाउन लिया था या नहीं, प्लीज बताएं, यहां से डाउन लिया था, आज मार्केट ने कहां पर खोला है कैंडल को, जरा प्लीज बताएं, उसके ऊपर ना, उसके ऊपर मार्केट अभी अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है, इस समय लेवल को टेस्टिंग में डाल रखा है मार्केट ने, और मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है नीचे वाला, राइट है, ये वाला सपोर्ट लेवल मार्केट के पास में है, मैं चाहे तो इसको यहां रख सकता हूं, इस पॉइंट पर मार्केट अगर यहां पर आएगा तो मेरी कुछ क्वांटिटी और बाय कर लेगा। लेकिन मार्केट को बाय के लिए कहां पर जाना चाहिए, इस मार्केट को बैक चलना चाहिए और इसके ऊपर निकल जाना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं मार्केट जाता नहीं जाता, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मार्केट को यहां पर जाना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट देखो नीचे गिरा था, मार्केट ने पूरा कवरिंग की है, अब पूरा कवर करने के बाद क्या मार्केट गिरने के लिए चढ़ा होगा इतना ऊपर, बताओ, नहीं, मार्केट यहां पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बायर इसे ऊपर ले जाने की अभी कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये अभी कैंडल वापस चले ऊपर, ठीक है, केवल ये साइकोलॉजी है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं क्लाउड को दोबारा से पावर में ले आता हूं, ठीक है, सीन में ले आता हूं, तो मार्केट कहां पर पहुंचा देखें, अभी 10:09 हो रहे हैं, अभी भी हमारे पास 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट में मार्केट कहां पर होना चाहिए, 6 मिनट में मार्केट होना चाहिए ऊपर, राइट है, बिल्कुल। देखो गलत ट्रेड लिया है, गलत ट्रेड लिया है, लेकिन वो आपके एंड पर अलग चीज है, मेरे एंड पर अलग चीज है, पॉइंट समझ रहे हो, आपके एंड पर ये ट्रेड अलग है और मेरे एंड पर ये ट्रेड बिल्कुल अलग हो रखा है, यस सही बोल रहा हूं या नहीं, अलग ही चीज है बिल्कुल। वेट करें मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच कि मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो एक टारगेट मैंने हिट किया, एक टारगेट मेरा हिट हो गया, इसको मैं कम टारगेट पे लगा देता हूं, मतलब कम कर देता हूं, चलो टारगेट इसका, जिससे और देख सको आप, ये मैंने 5 कर दिया, और थोड़ा ऊपर जाके मैं यहां पर 1105 पे और 5 कर देता हूं, ठीक है, 1105 पे मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं,
हूं 5 क्वांटिटी 1105 पे। समझना बस कि हमने यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखो अभी मैंने पिवोट लगाई नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ध्यान से समझो। आपके अच्छा एक बार बताओ, आपके हिसाब से सेल होनी थी या नहीं, बताओ। यस होनी थी ना। 5 मिनट आपको क्या बोल रहा था, 5 मिनट क्लाउड क्लोज हो रखा है, बिल्कुल ये सेलिंग हो जानी थी, हो जानी थी। और हमने क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि भाई ये लाइन है और इसके ऊपर मार्केट का क्लोजिंग होनी चाहिए। तो मार्केट ने अब क्लोज किया, अब मार्केट इसके ऊपर बाय में जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर बाय में चला जाएगा मार्केट, ठीक है। ये क्योंकि लेवल है, सपोर्ट लेवल है। तो अब इसी चीज को मैं बड़े, जबकि देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, आराम से कंफ्यूज हो जाते कि मार्केट को तो सेल होना है, आप सेल कर भी देते। बहुत सारे 99% लोग इसको सेल में डाल देते उठा के, लेकिन हमने क्यों नहीं डाला इसको, इस पॉइंट को समझो। क्योंकि मार्केट ओपन हुआ था ऊपर, मार्केट की एन वेव थी डाउन की, एन वेव कंप्लीट हो चुकी है यहां पर, और मार्केट आज उसके ऊपर खुला है। मार्केट टेस्ट करने अपने लेवल को आ रहा है, बस खाली मार्केट अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अभी भी देखो 11 हुए हैं, अभी भी 4 मिनट बाकी हैं। 4 मिनट में मार्केट कहां पर होना चाहिए, अपने 50% के ऊपर या नहीं, बताओ। होना चाहिए 50% के ऊपर। अब 50% कहां पर आता है, इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली जहां आता है 50%। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल दूं तो मार्केट कहां पर आना चाहिए, इसके ऊपर। ये है 50%। अभी भी देखो आपका 12 हुए, 3 मिनट बचे हुए, और मार्केट कहां पर सेलिंग में बैठा था, और इसके ऊपर। मैं इसको भी थोड़ा ऊपर कर देता हूं, राइट, जिससे आपको पॉइंट मिले और देखने के लिए। राइट, यहां लगा देता हूं इसको, ये मैंने ले ही लिया, उसमें ले ही गया, तब तक मैंने कर रहा था तब तक ले ही गया वो। तो 5 क्वांटिटी और हमारी ले गया। और देखो ये ट्रेड चल रहा है, ट्रेड मैंने नहीं हटाया, ट्रेड मैंने नहीं हटाया। हमारी 15 क्वांटिटी थी वो लेके जा चुका है, तो 5 क्वांटिटी बची हुई है। इन 5 क्वांटिटी को आप अभी चलने दे सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं इसको कि भाई यहां पर मैंने अपनी क्वांटिटी को लगाया हुआ है यहां पर। तो अगर मार्केट अब इसके ऊपर चलेगा तो अब नई कैंडल कहां बन सकती है, देखो ये 50% के ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं। अब ये 50% के ऊपर आ रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो क्या होगा बताओ। 13 हुए, 2 मिनट बचे में, अगर अपनी, तब बाइंग प्रेशर बन जाएगा। तब मार्केट का टारगेट क्या होगा, तब मार्केट का टारगेट मेरा बन जाएगा इसका हाई, पॉइंट समझे। तब मैं मार्केट का हाई का टारगेट ले लूंगा। तो अब वेट करते हैं, और देखो मैं इसको हाई के टारगेट पे लेके चले जाता हूं। मैंने इसको यहां लगा दिया, टारगेट से जस्ट नीचे रख ले, ठीक है, जिससे वो टारगेट आराम से अचीव हो जाए। तो अब मैंने देखा मार्केट यहां पर बाइंग प्रेशर दिखा रहा है मेरे को, अभी मार्केट की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये पॉइंट मार्केट मूव कर जाएगा बड़े आराम से। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है। हमारा प्रॉफिट कितने रुपीज का है, ये 38 रुपीज का, 37 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर मैं बोलता हूं मार्केट में 38 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है, रफली 40 लगा लो, ठीक है। अगर मेरा 40 रुपीज का प्रॉफिट है और 5 क्वांटिटी है, कितने पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, कम से कम 8 पॉइंट ना। अगर मार्केट 8 पॉइंट नीचे आएगा तब मेरा ये प्रॉफिट सारा जीरो करके जाएगा, राइट है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह 10 बोलता, मेरी 10 क्वांटिटी रहती तो 4 पॉइंट पे नीचे आ जाता, ठीक है। और अगर इसी की जगह 15 क्वांटिटी होती तो अंदाजन 2.5 पॉइंट पे नीचे आ जाता मार्केट, मतलब जीरो कर देता मेरे को, मेरे प्रॉफिट को जीरो कर देता। इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है, जिससे मार्केट आपको लॉस ना दे पाए। बस केवल एक छोटा सा पॉइंट यही होता है। तो अब ये देखो आपका 14 हो गए, अगली कैंडल खुलनी है, और 1 घंटे की अगली कैंडल खुलनी है। कहां पर खुलनी चाहिए, अब ये आपका श्योर हो गया कि मार्केट कम से कम बेस लाइन के ऊपर खुलेगा। तो अब मार्केट को इस सपोर्ट के ऊपर आना चाहिए या नहीं, बताओ। हाँ या ना। क्या नीचे से बाइंग प्रेशर बना है, बना है ना, बना है। तो अब इस कैंडल को ऊपर चले जाना चाहिए, यही तो रूल हुआ, ये रूल हुआ। अगर ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके सपोर्ट पे बैठ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, यही तो मतलब होगा, बताओ। इस चीज को अब आप कैसे चेक, 5 मिनट में जाके देखो, बिल्कुल जाके देखो। अब 5 मिनट में मार्केट क्या अपनी बेस लाइन के ऊपर जाके बैठ गया,
यस और नो? अभी नहीं गया ना? क्लोजिंग होनी चाहिए या नहीं? ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और अगर मैं लो देखता हूं तो मेरा लो कहां पर था, सॉरी हाई कहां पर था, ये रहा। तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल कहां पर है, ये बैठा हुआ है। तो मार्केट को इसके ऊपर अब एक भी कैंडल क्लोज कर देगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा। सिंपल लॉजिक, लॉजिक के साथ में चले और लॉजिक के साथ में आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉजिक पे भी रहेंगे आप, ठीक है। पूरे एनालिसिस सही तरीके से होगा। अभी भी देखो मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, बेस लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी जरूरी है, और मैं तो बोलता हूं पूरा एक यहां पर निकाल के यहां ऊपर ही क्लोज कर दे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। अभी देखो चल रहा है, अगर इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के देखोगे, दोनों पे भी लगा के देख सकते हो आप चाहो तो किसी स्टॉक को, टाटा कंज्यूमेबल है, ठीक है, इसको भी लगा रहा हूं और देखो इसको भी, दोनों को लगा रहा हूं। दोनों को अगर मैं लगाता हूं और इसको एक को 1 घंटे पे लगाया और एक को 5 मिनट पे लगाया, ठीक है, इस सबको हटा देता हूं, इसका मेरा कोई काम नहीं है, और इसको भी हटाते हैं, इसका भी हमारा भी फिलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्लाउड लगाया है, यहां पर भी ये क्लाउड लगाया और यहां पर भी क्लाउड लगाया, दोनों का टाइम चेंज कर दिया। इसका मैंने कर दिया है 1 घंटा, ये 1 घंटे का है और ये 5 मिनट का है। दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है, देखें जरा। ये आपका हो रही है ग्रीन कैंडल, लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं गई है, इसके ऊपर नहीं गई, ये मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर नहीं गया, तो दोनों अभी एक क्रिटिकल स्टेज में बैठे हुए हैं, राइट है। लेकिन मार्केट ने पॉजिटिवनेस दिखाई है। क्या पॉजिटिवनेस दिखाई है? कि मार्केट ने पिछली 1 घंटे की कैंडल का बाइंग प्रेशर बना के दिया है। आप यहां से पहले चेक करो, कल का 1 घंटा, आखिरी 2 घंटे, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद आज का भी 1 घंटा, यहां से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है, तो बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहां से, राइट है। यहां पर बाइंग प्रेशर है, लेकिन मार्केट देखो ग्रीन कर चुका है, इसके ऊपर नहीं गया। ये देखो बेस लाइन के ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है या नहीं है, बताओ। यस, क्लोजिंग जरूरी है। अब देखो 5 मिनट में कहां जा रहा है, इसके ऊपर आ गया मार्केट, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी अभी। मेरे को क्लोजिंग चाहिए कि एक कैंडल कम से कम एक क्लोज तो कर ही जाए, राइट है। ये अपने सपोर्ट पे देखो ट्राई कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, चल रहा है मार्केट, और ये हमारा टारगेट है, ऊपर टारगेट है। आप चाहो तो बुक भी कर सकते हो, मार्केट कुछ ना कुछ पैसे दे ही रहा होगा कहीं पर। कितने दे रहा है? 40 रुपए, बहुत है, दे ही रहा है मार्केट। चाहो तो बुक कर लो, चाहो तो इसे चलने दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट चलेगा, देखो इसके ऊपर मार्केट चलता है, जहां क्लोज होनी चाहिए मार्केट, और इसके ऊपर तक जाना चाहिए मार्केट को। अभी गया नहीं है, टाइम देगा। अभी किसी और स्टॉक को पकड़ लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, किसी और स्टॉक को पकड़ते हैं, ठीक है। कोई भी स्टॉक, इसको हटा देते हैं यहां पर से, एग्जिट और एग्जिट, ठीक है। इन सबको हटा दें, यहां पर देखो ये कैंसिल करें, इसको भी कैंसिल करें, सारे कैंसिल कर दिए हमने। अब हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं, एक ने 21 रुपीज दिए, एक ने 34, 55 रुपीज हमारे टोटल, जबकि हमारे सारे ब्रोकरेज में चले जाएंगे, समझो। लेकिन हमने अपने ट्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको केवल ये जानबूझ के करके दिखा रहा हूं कि जिससे आप ट्रेड की प्रैक्टिस कर सके, अपने छोटे छोटे ट्रेड की, और पकड़ते हैं। और देखो मैं नेगेटिव वाले पकड़ रहा हूँ, पॉजिटिव वाले नहीं पकड़ रहा हूँ। पॉजिटिव वाले पकड़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पकड़ रहा हूं। अब पॉजिटिव देखते हैं, चलो मैं एचडीएफसी बैंक देखता हूं, एक और देख लेते हैं, फिर क्लास को रोकेंगे। एचडीएफसी बैंक, यहां पर चलते हैं एचडीएफसी बैंक पे। क्या एचडीएफसी बैंक में मैं बाय कर सकता हूं? क्वेश्चन मार्क। मार्केट ऊपर ही है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके जरा चेक करें। मंथ में मार्केट बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन एक इशू है। क्या इशू है? मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट में अगर वीक की बात करता हूं, मार्केट है बाय में ही, और क्रॉस करके बाय में जाने की तैयारी में है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्केट ऊपर चल जाएगा, इसको चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा करके ना, एवरेज करके काम कर सकते हो। जैसे बड़ा स्टॉक है, 1600 का स्टॉक है, आप यहां से छोटे छोटे बाय करने शुरू करो, राइट है। यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने सपोज 5 क्वांटिटी बाय करता हूं, देखो ये मैंने 5 क्वांटिटी बाय कर दी। ज्यादा बड़ी बड़ी बाय मत करें, एवरेज बाय करके चलें, छोटी छोटी, क्योंकि मार्केट बाय में है। इस समय अगर चीका उस पेन को देखते हो, बहुत दूर है, बहुत दूर बैठी है, इसका मतलब सेलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर सेलिंग आती भी है तो मार्केट यहां तक आ भी सकता है, 1% अपना सपोर्ट लेने आ सकता है।
तो इस समय हमें क्या करना है कि नीचे के लिए अपने पैसे बचा के रखते हैं। देखो ये मार्केट नीचे अगर आएगा, यहां तक आ सकता है, तो या तो आप दो तरीके हैं, या तो आप इधर ही बाय करो नीचे तो सही है, और या फिर अगर ऊपर बाय कर रहे हो तो कुछ क्वांटिटी ऊपर बाय कर लो, मेजर क्वांटिटी नीचे बाय कर लो। ऐसा भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से वो कर सकते हो। देखो मार्केट चल रहा है अभी मार्केट को जाना है ऊपर, लेकिन वो रेजिस्टेंस ले लेके या सपोर्ट ले लेके जाएगा। देखो नीचे आएगा तब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तब ऊपर जाएगा, ये मार्केट करेगा। तो अभी टाइम ले सकता है मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा, तो आप छोटी छोटी बाइंग करके रख सकते हो। जैसे हमने ये भाई अभी रख लिया, मैंने इसको, हमने पहले भी अपने ट्रेड करे, अभी भी HDFC बैंक को मैंने यहाँ पर रख लिया है। थोड़ी देर में ऊपर जाएगा तब हम इसे निकालेंगे, तब तक हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड आपको समझ में आए होंगे और क्लास भी समझ में आई होगी। समझ में आई है आप लोगों को या नहीं बताया? यस क्यों आदित्य जी, हल्दर जी आई है? चलिए अगली बार से हमारी जो क्लास है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगी, 3 दिन। ठीक है, तो ये वाली क्लास नहीं होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 o'clock। और आपका आईडी कौन सा है? वीरेश्वर 2011, राइट? ये आपके पास होगा वीरेश्वर 2011, इस पर आप अपना आईडी एंट्री करेंगे। ठीक है, ये आपके पास है ही। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, बाय बाय।